क्या आप फ्लोरिंग के लिए टाइल्स लगाने की सोच रहे हैं पर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि पोर्सलन टाइल्स या विट्रीफाइड टाइल्स लगाए? इन दोनों में से कौन सी टाइल्स आपके लिए परफेक्ट रहेगी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स? आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके बेसिस पे। अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये विट्रीफाइड टाइल्स और पोर्सलन टाइल्स इन दोनों के बीच के सभी डिफरेंसेस देखेंगे, सभी चीज़ें कंपेयर करेंगे, जैसे कि इसका कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यूज़, वेराइटीज़, फिनिश, कॉस्ट और बहुत सी चीज़ें। और लास्ट में मैंने यहाँ पे एक कंक्लूडिंग रिमार्क दिया है बेस्ड ऑन विच आप ये डिसाइड कर सकोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हुए इन दोनों में से आपके लिए कौन सी वाली टाइल्स जो है वो फ्लोरिंग के लिए बेहतर रहेगी। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं। इसके कंपोजिशन यानी कि ये किन चीज़ों से बनती है, विट्रीफाइड और पोर्सलिन टाइल्स। तो एट फर्स्ट टॉकिंग अबाउट विट्रीफाइड टाइल्स, ये बेसिकली विट्रीफिकेशन प्रोसेस से बनती है जहाँ पे 40% क्ले और 60% सिलिका इस्तेमाल होता है। और यही प्रोसेस ग्लास मैन्युफैक्चर में भी काम आता है। उसके बारे में अगर आप जानते हो तो उसमें भी सिलिका ही मेन इंग्रेडिएंट है। तो ये सेम प्रोसीजर रहेगा, विट्रीफिकेशन प्रोसेस, और इसीलिए इसे विट्रीफाइड टाइल्स कहते हैं। पर पोर्सलन टाइल्स की बात करें तो इसका कंपोजिशन जो है वो सिरेमिक टाइल्स जैसा है। पर सिरेमिक टाइल्स में क्या है कि कोई भी क्ले इस्तेमाल हो सकता है। इसमें स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मिनरल ओर वाला जो क्ले है वही इस्तेमाल होता है। और उसके साथ साथ इसमें फेल्डस्पार जो कि एक मिनरल ओर वाला रॉक है वो, और उसके साथ सैंड, इन सभी चीज़ों को ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ला करके एकदम हाई टेम्परेचर दिया जाता है और फिर जाकर बनती है हमारी पोर्सलिन टाइल्स। तो इन दोनों के कंपोजिशन देख करके आप ये समझ ही चुके होंगे कि ये जो दोनों टाइल्स है वो एक दूसरे के टक्कर की है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको पूरा देखें। फिर हम इनके स्ट्रक्चर के डिफरेंस की बात करते हैं। तो विट्रीफाइड टाइल्स की बात करें तो जैसा कि हमने बात कर ली, ये विट्रीफाइंग करके बनती है, यानी कि विट्रीफिकेशन प्रोसेस से। इससे क्या है कि एक ग्लासी अपीयरेंस मिल जाता है, एकदम सुपर ग्लॉसी हमें अपीयरेंस मिल जाता है, ग्लास जैसी फिनिश मिल जाती है हमें। और इससे एक यूनिफॉर्म और स्टडी सब्सटेंस बन जाता है, यानी कि एक होमोजीनियस पूरा मटेरियल जो है वो सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ ही बनता है। तो सभी टाइल्स में एक जैसी फिनिशिंग, एक जैसी शाइनिंग, सेम डेंसिटी, सेम स्ट्रेंथ, सभी चीज़ें सेम ही रहेगी। और बात करते हैं पोर्सलन टाइल्स की, तो ये क्या है कि सिरेमिक टाइल्स का अपग्रेडेड वर्जन है। तो सिरेमिक टाइल्स में जितना टेम्परेचर दिया जाता है उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे दिया जाता है। कीन में यानी कि भट्ठे में इतना ज़्यादा टेम्परेचर देने से क्या होगा कि इसके ड्यूरेबिलिटी यानी कि ये ज़्यादा टिकेगी, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिलेगी और ये इम्परविएबल मटेरियल बन जाएगा, यानी कि इसमें से वाटर जो है वो पास नहीं हो सकता। पोर्सलिन टाइल्स इतनी आसानी से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो ये बात हो गई इनके स्ट्रक्चर की। तो अब हम देख लेते हैं इन दोनों के मेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या है। तो एट फर्स्ट टॉकिंग अबाउट विट्रीफाइड टाइल्स, तो ये हाइड्रोलिक प्रेस प्रोसीजर से बनती है, यानी कि एक हाइड्रोलिक मशीन जिसमें रैम जो है वो हाइड्रोलिक ऑपरेशन से उठती है और वापस उसका फोर्स जो है वो हाइड्रोलिकली दिया जाता है प्लंजर से। पर पोर्सलिन टाइल्स की बात करें तो ये डस्ट प्रेस टेक्निक से बनती है। इसमें क्या है कि क्ले का जो सूखा पाउडर है उसे हाई प्रेशर के साथ इस मशीन में प्रेस किया जाता है। तकरीबन 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना प्रेशर दिया जाता है। ये सिरेमिक टाइल्स से कहीं ज़्यादा है। तो ये है इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। अब हम बात करेंगे इनके यूज़ की। तो विट्रीफाइड टाइल्स की बात करें तो ये डोमेस्टिक यूज़ यानी कि ज़्यादातर ये हाउस होल्ड वर्क के लिए काम आती है। फिर नेक्स्ट है, इट कैन बी यूज्ड व्हेन देयर इज़ हैवी ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक वेट जब ज़्यादा है, ज़्यादा लोग जब टाइल्स पे चल रहे हैं या फिर हैवी वर्क चल रहा है, हैवी फर्नीचर है, तब विट्रीफाइड टाइल्स हम प्रेफर कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पोर्सलिन टाइल्स की, तो ये भी डोमेस्टिक यानी कि हाउस होल्ड यूज़ में काम आती है। फिर ये उन जगह पे नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जहाँ पे हद से ज़्यादा ट्रैफिक है, यानी कि बहुत अगर ज़्यादा हैवी फर्नीचर है या फिर फुट ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें इसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हालांकि पोर्सलिन टाइल्स भी स्ट्रॉन्ग है, पर इसे लाइट या फिर मीडियम ट्रैफिक अगर लोड है तो अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई यूज़ की। अब हम देखेंगे इनकी वेराइटीज़। तो विट्रीफाइड टाइल्स में हमें कंपेरेटिवली ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स, डबल चार्ज, होल बॉडी, ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स, ये सभी ऑप्शंस मिलते हैं। पर पोर्सलिन टाइल्स में क्या है कि ग्लेज्ड और अनग्लेज्ड ये दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, जिसके बारे में अगर आप चाहें तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, ग्लेज्ड टाइल्स वर्सेस अनग्लेज्ड टाइल्स, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। तो वेराइटीज़ के मामले में विट्रीफाइड टाइल्स थोड़ी सी आगे निकल जाती है। फिर अगर हम बात करें इनकी फिनिशिंग की, तो विट्रीफाइड टाइल्स में हमें सिर्फ ग्लॉसी एक शाइनिंग वाली फिनिश ही मिलती है,
पर पोर्सलेन टाइल्स में ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप चाहे तो मैट या फिर ग्लॉसी दोनों में से कोई भी फिनिश आप पसंद कर सकते हैं। फिर आता है कॉस्ट। तो विट्रीफाइड टाइल्स ड्यू टू इट्स एक्सपेंसिव मशीन, ये थोड़ा महंगा रहता है। हाइड्रोलिक प्रेस मशीन जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है एज़ कम्पेयर टू डस्ट प्रेस टेक्निक, तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है मार्केट में। और पोर्सलेन टाइल्स थोड़ी चीपर, यानी कि थोड़ी सस्ती मिल जाती है हमें मार्केट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके इंस्टॉलेशन की, यानी कि लगाने में कौन सी वाली जो टाइल्स है वो वर्केबल है, यानी कि ज़्यादा इजीली ये लग जाती है, तो विट्रीफाइड टाइल्स यहाँ पे भी बाजी मार जाती है। यह लगाने में बहुत आसान है। इसकी डिज़ाइन, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन की है कि मतलब अगर आप चाहो तो इजीली इसे ग्राइंडर मशीन से काट सकते हो। पर पोर्सलेन टाइल्स में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसमें माइक्रो क्रैक्स कभी कभार डेवलप हो जाती है, इसे काटने में थोड़ी मुश्किल पड़ती है। तो आपको एक स्किल्ड वर्कर ही चाहिए होगा पोर्सलेन टाइल्स लगाने के लिए। तो ये हो गए सभी इनके डिफरेंसेस। और इन दोनों टाइल्स की सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो ये दोनों ही टाइल्स रोबोस्ट, यानी कि एकदम स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली टाइल्स है। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये दोनों टाइल्स जो है वो एक दूसरे के टक्कर की है, तो इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर दूसरा पॉइंट है स्क्रैच रेजिस्टेंट। इन दोनों ही टाइल्स की हार्डनेस और डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या है कि ये स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है। इतनी आसानी से इन पर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। अगर आप हैवी टेबल या फिर कोई फर्नीचर घसीटते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इतनी आसानी से इस पर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। फिर इम्पैक्ट रेजिस्टेंट, मतलब अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे अचानक से गिर जाती है तो ये इम्पैक्ट लोड बहुत आसानी से ले लेता है। और ख़ास करके विट्रीफाइड टाइल्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। फिर ये एसिड और केमिकल रेजिस्टेंट भी है, तो मतलब आसानी से आप इसे क्लीन भी कर सकते हैं। फिर ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, मतलब ये पानी को कम से कम एब्जॉर्ब करेगी। एंड कैन बी यूज्ड इन इंडोर एंड आउटडोर, मतलब आप घर के अंदर और बाहर दोनों की तरफ फ्लोरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट के पार्किंग में भी लगा सकते हैं आप। तो ये सभी चीज़ें देखने के बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके इंस्टॉलेशन, कॉस्ट, फिनिश, वेराइटीज़, यूज़, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर, फिर इसका कंपोजिशन, ये सभी चीज़ें मतलब देखने के बाद मैंने यहाँ पे एक कंक्लूडिंग रिमार्क दिया है, बेस्ड ऑन विच आप ये डिसाइड कर सकोगे कि इन दोनों में से आपको कौन सी वाली टाइल्स जो है वो पसंद करनी है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उनके बेसिस पे। तो फिलहाल हम इनकी सिमिलैरिटीज़ की तो बात नहीं करेंगे, पर अगर आप एक ऐसी टाइल्स लगाना चाहते हैं जो आसानी से लग जाए, मतलब आपके पास कोई स्किल्ड वर्कर नहीं है जिससे कि आपको बढ़िया फिनिश मिले, और उसके साथ साथ आपका बजट को लेकर कोई इतना इश्यू नहीं है, और एक ग्लॉसी फिनिश ही आप चाहते हैं जिसमें आपको बढ़िया वैरायटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, अगर ऐसा है तो यू कैन प्रीफर विट्रीफाइड टाइल्स। और अगर आपकी चॉइस जो है वो मैट फिनिश है या फिर ग्लॉसी है, इन दोनों में से कोई भी एक है, थोड़ी सस्ती टाइल्स आप प्रीफर करते हैं, और आपके पास एक स्किल्ड वर्कर है जो ठीक से इसे लगा पाए, तो आपको डेफिनेटली एक पोर्सलेन टाइल्स के साथ ही जाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।